एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हेलो, यस, कैसे हैं आप सब बच्चों? आई नो बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे हैं। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज इतने हो रहे हैं ना कि क्या बताऊं मैं आपको, रियली सॉरी फॉर दैट। बट हम अपनी क्लास में जो मुझे आज कराना है, मैं डेफिनेटली वो पूरा फिनिश कराऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाली। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपके संग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट कराया था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये मेनली देखा था कि जो
क्या? आंसर इज व्हाट? ओके चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो अब देखो बच्चों क्या होता है, हमको पता है जब एक पीएमसी होती है, एक पॉलन मदर सेल होता है, उसके अंदर होती है मियोसिस। क्योंकि ये तो क्या है, ये तो डिप्लॉइड सेल है। मियोसिस में तो गैमीट्स बनते हैं। जब मियोसिस 1 हो गई, मियोसिस 2 हो गई, फाइनली हमको 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं। और ये माइक्रोस्पोर बच्चों टेट्राड के केस में होता है। ठीक है, अब जब एक से हमें 4 मिल रहे हैं तो यहाँ पे पूछा है कि 64 कितने से मिलेंगे, 64 में कितने पीएमसी होंगे? तो वेरी सिंपल, यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम। क्या होगा हमारा आंसर? क्या दिया है मैक्सिमम बच्चों ने? आंसर इज 64 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 16। ऑल राइट, सबको समझ आया है? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत बच्चों ने जो 16 आंसर दिया है, जिसको आता है, वेरी नाइस। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ बाइलोब्ड डायथिकस एंथर, बाइलोब्ड डायथिकस एंथर क्या बोल रहा है, हैज 100 माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। ठीक है, पर माइक्रोस्पोरेंजियम हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब ये पॉलन सैक हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसी के अंदर होती है पीएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है एक, तो ये बाइलोब्ड बना दिया है, डिकस हो गया। जब डाइथिकस हो गया तो आपको 4 मिल गए, तो इसमें आपको कितने मिल गए, 100 मिल गए। अब जब एक में 100 है तो बाकी सब में भी कितने होंगे, 100 होंगे। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 400 हो गए। ठीक है, 400 हो गए टोटल। अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट इट कैन प्रोड्यूस। वेरी सिंपल, जब एक बना रहा था 4 तो 400 कितने बनाएंगे, 4 इंटू 400 विच इज 1600। ऑल राइट, वेरी नाइस। चलो अब ये मेरा हो कर लिए। अब मैं आपको बच्चों फटाफट से क्विज देने वाली हूं। क्विज यहाँ पे दूंगी तो यहाँ पे आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आएंगे, इकट्ठा 5 क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व कीजिए। तो ये है मेरा सबसे क्वेश्चन नंबर 1। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 1, आपको कुछ सेकंड्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसको देखिए, वेरी सिंपल, बहुत ही टुच्चे मुच्चे से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अरे आप लोग को तो सब कुछ आता है। नंबर 1, एंजियोस्पर्म्स का साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है, क्या होगा? रिप्रेजेंट व्हाट? दिस इज वेरी सिंपल। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम छोटे बच्चों को दे दिया है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, मतलब वेरी इजी, नॉट अच्छा, वेरी इजी क्वेश्चन। स्टेमन्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर जिस बच्चे ने क्लास में ध्यान से सुना है वो इसको जरूर अटेम्प्ट करेगा। द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम की न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी है बच्चों? उसकी याद रखो, मैंने आपको लेयर्स बताई थी, कौन कौन सी लेयर्स थी, जल्दी देख लो यहाँ पे उन लेयर्स का नाम है भी या नहीं है। कौन सी लेयर है, क्या होगा आंसर? ओके, एंड लास्ट, सॉरी, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अ टिपिकल एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज व्हाट? टिपिकल, मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना बच्चों, उसमें तो बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, सबके एंथर किसी के कैसे होते हैं, किसी के कैसे होते हैं। तो टिपिकल सबसे ज्यादा आपको किस टाइप का देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द इंटाइन। इंटाइन के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा इंटाइन? इंटाइन किससे बना है? चलो डिस्कस करें, आंसर्स देखें, सबने अपने अपने आंसर्स लिख लिए हैं अपने पास। चलो ठीक है, अब देखो हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया था कि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, तो चुच्चा सा क्वेश्चन है, फ्लावर में होती है। मैंने आज की क्लास स्टार्ट ही इससे किया था। चलिए अगला, स्टेमन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेमन इज द एंड्रोशियम और इसमें मेल गैमीट बनते हैं और वो क्या होते हैं? गैमीटोफाइट इज द पॉलन ग्रेन। चलिए फ्रूट किस बच्चे ने दिया है? फ्रूट आंसर नहीं होगा, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होती है? रिजल्ट ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका न्यूट्रिटिव लेयर। पॉलन सैक की मैंने लेयर बताई थी, सबसे बाहर वाली आपकी हो जाती है एपिडर्मिस। फिर आप अंदर आते हो, आपको एंडोथीशियम मिलता है। आप और अंदर आते हो, यहाँ पे हमें मिडिल लेयर्स देखने को मिलती है। एंड सबसे अंदर जो लास्ट में कवर करती है पॉलन सैक को, विच इज टेपटम। वेरी नाइस, बच्चे ने लिखा है टेप्टम। ओके, वेरी नाइस। तो टेप्टम, मैंने आपको एक टर्म बताया था, यूबिश बॉडीज। टेप्टम ऐसे एंजाइम्स और ऐसे हार्मोन्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो नरिश करती हैं, एग्जाइम बनाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या था? एक टिपिकल ऐसा होंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे मोनोथिकस लिखा है, यानी कि एक थीक तो 2 स्पोरेंजिट होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सही है, लेकिन ये टिपिकल है कि नहीं? ये नहीं होता। वाई? क्योंकि जैसे मैंने बताया था मालवेसी फैमिली में ये होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम के केस में हमें क्या होता है? डायथीकस होता है। लेकिन अब जब डायथीकस होगा, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, उसमें तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या था? इंटाइन ऑफ अ पॉलन। किस किस को याद है इंटाइन ऑफ अ पॉलन किससे बना हुआ था? तो यहाँ पे इंटाइन ऑफ अ पॉलन बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। चलिए ठीक है, और अगर यहाँ पे एग्जाइन पूछा होता तो वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा क्विज सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से क्विज लेके आएंगे, लेकिन आज की क्लास खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से पढ़ना। क्विज यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा टफ मिल जाए। चलिए, अब हमने यहाँ पे एंड्रोशियम को पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों गाइनोशियम। गाइनोशियम होता है आपका फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट ने बचपन में पिस्टल भी बोला है, पढ़ते थे ना पहले, पिस्टल और कार्पिल के नाम से पढ़ते थे हैं, कार्पिल भी बोलते हैं। और जैसे वो माइक्रो था, अभी यहाँ पे सब कुछ मेगा आएगा। मैंने बताया है ना, जैसे फीमेल पार्ट के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप होगा तो वो बड़ा होता है। फीमेल को हम सुपीरियर मान लेते हैं, ठीक है, तो वो बड़ा होगा, मेगा होगा। तो मेगा यहाँ पे यूज करेंगे, तो मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या होते हैं। चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं। अगर इमेजिन करो, एक सबसे अच्छा एग्जांपल ना हिबिस्कस होता है, इतने प्रोमिनेंट उसमें स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। सबसे ऊपर आप देखोगे ना, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है जब पॉलन ग्रेन आएगा, जहां पे वो चिपकेगा, उसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा हो गया। अब क्या होगा भाई, ये स्टिग्मा है, ये धीरे धीरे नीचे आके ओवरी बनाएगा। अभी ये एक लंबा सा यहाँ पे फिलामेंट आता है, एंड फाइनली नीचे आपका एक बल्ज स्ट्रक्चर आता है। तो ये जो स्टॉक होता है ना, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। जैसे हम अब ये जो बल्ज स्ट्रक्चर आपका होता है, इसको हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द ओवरी। अब ओवरी के अंदर ना कैविटीज होती हैं, उन कैविटीज को बच्चों हम लॉक्यूल्स बोलते हैं, और उन्हीं लॉक्यूल के अंदर अब आपको क्या मिलेगा? अब हम मेगा पढ़ रहे हैं, तो हमने मेगा स्पोरोफिल पढ़ लिया। मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या होना चाहिए? इट शुड बी मेगा स्पोरेंजिया। और ये मेगास्पोरेंजिया क्या होता है बच्चों? ओव्यूल होता है। अब ओव्यूल के अंदर जैसे पॉलन सैक वाज द माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर पॉलन मदर सेल्स होते थे, इसी तरीके से ओव्यूल के अंदर ना मेगास्पोर मदर सेल होंगी। ठीक है, एमएमसी होगा मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर होगी मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब
इसके अंदर फिर डेवलप होगा वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमीट होता है, और गैमीट क्या होता है? फीमेल गैमीट इज द एग। तो इसके अंदर होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो जैसे वो पॉलन हमारा मेल गैमीटोफाइट था, ये हमारा फीमेल गैमीटोफाइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा समझा दिया मैं, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अब आपका अगर मैं मेगास्पोरोजेनेसिस देखूंगी तो उसका मतलब क्या है? मेगास्पोर्स बन रहे हैं, कहाँ होगा वो? ओव्यूल में होगा। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ना, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो यहीं पे आएंगे आपके मेल गैमीट्स, यहीं पे वो एग के साथ फ्यूज होगा, यहीं पे सिनगैमी होगी, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। फीमेल गैमीटोफाइट मैंने आपको बता दिया एम्ब्रियो सैक होता है। अब नाउ दीज टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो मैंगो लीची में बच्चों ओवरी में ना एक सिंगल ओव्यूल, ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक ओवरी में एक ओव्यूल नजर आएगा, लेकिन जैसे पॉपी हो गया, पॉपी प्लांट, उसमें थाउजेंड्स ओव्यूल्स आएंगे। ऑर्चिड के अंदर देखो मिलियंस ऑफ ओव्यूल्स आएंगे। ठीक है, तो देखो ये है आपका पूरा मेगास्पोरोफिल। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में भी देख लिया। सो दिस इज द स्टाइल, ये हमारा बल्ज पार्ट ओवरी है, ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल है। ठीक है, दिस इज योर ओव्यूल, और यहाँ पे आपका एग सेल होगा, किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। चलो अब देखो, अब क्या होता है ना, जैसे कभी कभी मान लो ये एक सुंदर सा फ्लावर है। ठीक है, ये एक फ्लावर है, और लेट्स सपोज ये है इसके अंदर बैठा हुआ हमारा गाइनोशियम, ये गाइनोशियम है। अब कभी कभी ये गाइनोशियम ना ऐसे फ्यूज होता है, कभी कभी ये फ्यूज होता है, तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। और कभी कभी एकदम ऐसे अलग सा है, किसी के संग फ्यूज नहीं है, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। ठीक है, तो ये है आपकी फ्यूज कंडीशन। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्पल बिल्कुल फ्री है, सो दिस इज एपोकार्पस। ठीक है, जब हमारा एक फ्लावर के अंदर एक ही कार्पेल होता है, एक ही कार्पेल होता है, तो उसको मोनोकार्पलरी बोलते हैं, और जो बहुत सारे होंगे तो वेरी सिंपल मल्टी कार्पलरी बोल देंगे। ठीक है, चलो अब मैंने यहाँ पे और डायग्राम लगा रखा है। अब देखो मैंने वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है, आपके स्कूल में भी आ सकता है या नीट लेवल में भी आ सकता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगा। तो देखो हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर वो होता है, देखो इस इमेज को ध्यान से देखो, ये आपकी ऊपर ओवरी है और यहाँ पर, और ये नीचे से आपकी सारी चीजें निकल रही हैं। दिस इज हाइपोगाइनस। ठीक है, अब देखो पेरीगाइनस में क्या हो रहा है, पहले एपीगाइनस देख लो। एपीगाइनस में ना नीचे ये जो आपका थैलेमस है ना, इस फूले रीजन को हम थैलेमस बोलते हैं, यहाँ पे अंदर आपका और ऊपर से आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं एंथर वाली चीजें, एंड्रोशियम, तो उसको एपीगाइनस बोलते हैं। और इन बिटवीन होगा तो उसको पेरीगाइनस बोलेंगे। ठीक है, चलो अब हमने पढ़ लिया कि भाई हमारा मेगास्पोरोफिल कैसा दिखता है। अब मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, हमारा मेगास्पोरेंजिया होगा। ठीक है, तो दिस इज द मेगास्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। चलो अब इस ओव्यूल को आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है ना, जैसे आपने ये देखा, इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो आपका बच्चों ओवरी है, और देखो ये यहाँ से जॉइंट होके ये एक अंदर एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिटेल में देखो। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया। तो ओव्यूल्स ना बच्चों आपके अटैच्ड होते हैं प्लासेंटा से। नाउ वी नो कि हमारे पास जैसे फीमेल्स में, ह्यूमन में फीमेल में प्लासेंटा होता है ना, यहाँ पे भी प्लासेंटा होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लासेंटा होता है, और वो प्लासेंटा जिससे इसकी जो बॉडी कनेक्टेड होगी, किसकी बॉडी, ओव्यूल की आगे वाली, यहाँ पे तो कनेक्टिविटी दिखा रहा है, ये पूरी है ओव्यूल की बॉडी, तो जिससे ये कनेक्टेड होगी उसको हम फ्यूनिकल बोलेंगे। तो इस रीजन को ना क्या बोल दिया, फ्यूनिकल। ठीक है, चलो अब क्या होता है, फ्यूनिकल से तो आपका प्लासेंटा कनेक्ट हो गया है। एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन। देखो आपका फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल आपका प्लासेंटा से कनेक्टेड है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ।
फिर से सुन लो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। प्लासेंटा आपका फ्यूनिकल से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब देखो फ्यूनिकल से ना बाकी की जो ओव्यूल की बॉडी है वो कनेक्टेड है, और वो कैसे कनेक्टेड है, ये है आपका फ्यूनिकल और ये है आपका ये कनेक्टिव पूरी बाकी की बॉडी से, और इसको बच्चों हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, ओवरी के अंदर बच्चों होता है प्लासेंटा, इस प्लासेंटा से कनेक्टेड है आपका ओव्यूल। किसके थ्रू कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड थ्रू अ फ्यूनिकल, ठीक है। इस फ्यूनिकल से ओव्यूल की बाकी बॉडी कनेक्टेड है, उसको हम हाइलम बोलते हैं। तो जो सीड में जो स्कार होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा स्कार होता है ना, उसको हम हाइलम बोलते हैं, वो हाइलम की वजह से होता है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें कितने सारे और पार्ट्स आ जाते हैं आपके। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो आपका पूरा ओवरी है ना, इसमें बाहर लेयर्स होंगी, ओव्यूल है, बाहर लेयर्स होंगी। क्यों होंगी लेयर्स? उसको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। अब वो प्रोटेक्टिंग कवरी उसको बच्चों देता है इंटेग्यूमेंट उसको कवर करता है। कभी कभी ये एक भी हो सकता है, कभी कभी ये दो हो सकता है। जब एक होता है उसको मोनोटेग्मिक बोलते हैं, जब दो हो गया तो उसको बाइटेग्मिक बोल दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको। मोनोटेग्मिक जैसे कि डाइकॉट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल वीट। बाइटेग्मिक में आपका राइस हो गया, किसी में ट्राइटेग्मिक होगा, 3 होंगे, ठीक है। लीची, किसी में एक भी नहीं होगा, बताओ बेचारा इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया है मैंने प्लांट का, सेंटालियम, ठीक है। चलो ये तो हो गई इंटेग्यूमेंट की बात। अब इस इंटेग्यूमेंट के अंदर ना सेल्स हैं, मास ऑफ सेल्स हैं। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि ये एक लेयर है और यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो कि मास ऑफ सेल्स ने मतलब एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक बल्क सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। तो देखो ये हो गए आपके आउटर इंटेग्यूमेंट, इसमें ये एक और इंटेग्यूमेंट है और ये है अंदर वाला रीजन इज योर न्यूसेलस। अब ऑब्वियसली न्यूसेलस यहाँ पे सेल है, न्यूसेलस सेल्स का ग्रुप है, तो ये ना बच्चों डिप्लॉयड होंगे। ऑब्वियसली ये क्यों है डिप्लॉयड? क्योंकि ये आपके गैमीट नहीं है, इनके ये तो मतलब मेन पार्ट है, दिस इज अ ओव्यूल का पार्ट है। ओव्यूल के सारे सेल्स आपके क्या है? डिप्लॉयड है। अब इसके अंदर जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है ना, वो फिर मियोसिस के बाद हैप्लॉयड सेल्स को पैदा करेगी, ठीक है। चलो तो ये आपका न्यूसेलस हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो हो गया भैया पूरा आपका न्यूसेलस, लेकिन अगर आप इंटेग्यूमेंट देखते हो ना, तो ये इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को तो कवर कर रहा है, लेकिन ये नीचे तक नहीं आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो ये जिस रीजन में नहीं है ना, इस रीजन को, नीचे वाले रीजन को हम बोलते हैं चलाजल एंड। सो दिस इज योर चलाजल पार्ट, ऑलराइट, ठीक है। ये हमारा चलाजा हो गया। अब देखो क्या होगा ऊपर वाले पार्ट में, देखो यहाँ पे एक और चीज हो रही है, इस ऊपर वाले रीजन में थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। किसने जगह छोड़ी हुई है? आपके इंटेग्यूमेंट्स ने। इंटेग्यूमेंट्स नीचे से तो कवर नहीं कर रहा, लेयर्स नहीं बना रहा, लेकिन ऊपर से ना ऐसे आ गया, वो ऐसे आ गया, एक पोर उसने ओपन छोड़ दिया। ये पोर क्यों होगा? दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलर पोल और माइक्रोपाइलर रीजन। अब ये पोर क्यों होगा? अब देखो क्या होना है, यहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होती है। मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, तो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा और एक पॉलन ट्यूब बनेगी, वो पॉलन ट्यूब के अंदर स्पर्म सेल्स हैं, गैमीट्स हैं, और वो गैमीट्स को ओव्यूल के अंदर आना होगा। कहाँ से आएंगे? वो यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो माइक्रोपाइल रीजन से ओव्यूल के अंदर क्या आ जाएंगे? गैमीट्स, ठीक है। पॉलन ट्यूब में से गैमीट्स आ जाएंगे। चलो ये हो गया। अब ये जो अंदर है, अब कहाँ जाएंगे? वो अपने फीमेल गैमीट के पास जाएंगे ना। फीमेल गैमीट के पास कहाँ है फीमेल गैमीट? एम्ब्रियो सैक के अंदर है। तो ये है बच्चों आपका एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर अब डेवलपमेंट होगी। सो एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें लिख दी हैं। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल। अब देखो यहाँ पे मैंने ओव्यूल, एनाट्रोपस क्या होता है भाई?
कितने सारे ओव्यूल्स होते हैं? जब इतने सारे अलग अलग एंथर हैं, इतने सारे टाइप के पिस्टल है, स्टेमन है, फ्लावर्स हैं, तो ओव्यूल्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ना बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, अब ध्यान से देखो, ये है मेरा कौन सा रीजन? दिस इज द फ्यूनिकल रीजन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये है मेरे इंटेग्यूमेंट, दीज आर द आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स, और ये इंटेग्यूमेंट ने ये वाला रीजन खोला हुआ है जहाँ से एंटर करेगा, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर ओपनिंग, यहाँ से एंटर होगा। ठीक है, तो देखो जब ये माइक्रोपाइलर रीजन जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पे देखो कवर नहीं कर रखा है ना इंटेग्यूमेंट को, इसको हमने बोल दिया है चलाजल रीजन। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जब आपका माइक्रोपाइलर, चलाजल रीजन और फ्यूनिकल एक ही लाइन पे होता है, एक ही लाइन पे होता है, बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोल दिया? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब देखो आपने केमिस्ट्री में ऑर्थो और पैरा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो ना बेंजीन रिंग में, तो जब ऊपर लगे होते हैं तो हमारे ऑर्थो होते हैं, तो वैसे आपको याद रहना चाहिए, तो ये हमारे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स हो गए। अब देखो भाई नेक्स्ट रीजन में क्या होगा, नेक्स्ट रीजन में देखो ये फ्यूनिकल को देखो कहां जा रहा है, ये फ्यूनिकल कहां जा रहा है, ये यहां से घूम के पूरा एक सर्कल काट के मार के आ रहा है। ठीक है, एक सर्कल काट के आ रहा है और इसको यहां से बोल देंगे सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोल दिया हमने? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, किसी को कुछ पंगा वंगा नहीं हो रहा ना? आई होप इट इज वेरी इजी। अब देखो यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर रीजन हो गया, ठीक है, ये आपका फ्यूनिकल रीजन हो गया, बस ये फ्यूनिकल आपका गोल घूम के आ गया, ये आपका चलाजल रीजन हो गया। चलो अगले में आ जाओ, ये तो वेरी सिंपल, ये कौन सा है जो हमने अभी डिस्कस किया था? दिस इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में क्या हो रहा है? ये है आपका चलाजल रीजन, ये है आपका माइक्रोपाइल रीजन जो ऑपोजिट है, और इसके बिल्कुल साइड में है बच्चों आपका फ्यूनिकल रीजन। ठीक है, क्या है आपका फ्यूनिकल रीजन। चलिए अब देखो क्या हो रहा है, ये हेयर ड्रायर जैसा दिख रहा है ना एक स्ट्रक्चर, हेयर ड्रायर जैसा, इसको बोलते हैं हेमीट्रोपस। ठीक है, हेमीट्रोपस बोल दिया। अब देखो हेमीट्रोपस में क्या हो गया है, जैसे आपका ये चलाजल और माइक्रोपाइलर था ना, अभी यहाँ पे इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस को देखो क्या हो रहा है, ये है आपका न्यूसेलस, ये है आपके इंटेग्यूमेंट्स लेयर। ठीक है, न्यूसेलस लेयर हो गया और इंटेग्यूमेंट लेयर हो गया। अब देखो ये आपके फ्यूनिकल के है अपोजिट, so this is your funicle, this is your nucellus, these are your integuments। ये opposite है किसके है? फ्यूनिकल के, तो इसको हम हेमीट्रोपस बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकेंड लास्ट मुझे क्या दे रखा है, सेकेंड लास्ट में एक हेलमेट जैसा लग रहा है, ये ना हेलमेट जैसे लग रहा है, तो जैसे आप हेलमेट पहनते हो ना नॉर्मल जो स्कूटी वूटी चलाते हो, तो देखो ये इस तरीके से लग रहा है। एक मिनट, हाँ चलो, तो ये क्या हो रहा है, देखो ये है आपका एकदम राउंड हो रहा है, दिस इज हेलमेट और इट इज लुकिंग लाइक अ स्कल, तो इसको हम बोलते हैं एम्फाइलोट्रोपस, सॉरी एम्फीट्रोपस का नाम होता है एम्फीट्रोपस। ठीक है बच्चों, दिस इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अभी देखो यहाँ पे क्या स्पेशलिटी होती है, ये है आपका फ्यूनिकल रीजन, ठीक है, और ये है आपका चलाजल रीजन। ये ना मतलब एक कर्व सा ले रहा है, अगर आप इसको देखोगे, मैं जो डायग्राम देख रही हूँ ना, तो ये इस तरीके से ना कर्व ले रहा है और ये पूरा एक राउंड स्ट्रक्चर है, तो इसको यहाँ पे देखना, ये एक कर्वेचर होगा। ठीक है, अब जो आपका सेकेंड लास्ट और लास्ट मैंने उसमें
थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी आपको कर्वेचर दिख रहा है, बट ये कर्वेचर ना थोड़ा सा लंबा हो गया है। अगर आप इसको देखोगे ना, ये थोड़ा सा ऐसे पिचक गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये डिस्टेंस इसका बढ़ चुका है। ये डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये बच्चों जो आपका फ्यूनिकल रीजन है ना, और ये जो रीजन है, दिस रीजन आपका जो चलाजल रीजन है ना, ये एक 90 डिग्री में है। ये एक 90 डिग्री में है और इसको बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, दिस इज कैम्पाइलोट्रोपस। तो ये थे आपके सारे डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, वेरी इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको कराया। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है? क्यों पढ़ रहे हैं हमको तो मेगास्पोर्स बनाने हैं। मेगास्पोर्स क्या है? हमारे एम्ब्रियोसैक बनेगा, एम्ब्रियोसैक को डेवलप होना है। तो व्हाट इज मेगास्पोर? बिल्कुल वैसे ही जैसे होगा जब पॉलन नहीं, यहाँ पे क्या होगा? जब हमारा मेगास्पोरो या मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो कि हमारे डिप्लॉइड होते हैं, और ये कहाँ पे है? ओव्यूल के अंदर है। ठीक है, जब ये मेगास्पोर मदर सेल व्हेन इट विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस क्यों हो रही है? क्योंकि गैमीट बन रही है ना, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा, हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। जब ये मियोसिस करती है, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, तो फाइनली ये बनाता है मेगास्पोर्स, एंड दिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये जो मेगास्पोर होगा, आपके इनिशियली 4 बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये था आपका एक मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, यहाँ पे आपका था ये एक न्यूक्लियस था, ये आपके डिप्लॉइड थी। अब यहाँ पे मियोसिस 1 हुई, पहले रिडक्शनल डिवीजन हो गई, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बन गए 2। ठीक है, अब मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 एकदम मियोसिस 1 की तरह होती, और मियोसिस 2 एकदम माइटोसिस की तरह होती है। तो यहाँ पे आपके 4 सेल आ गए हैं। ठीक है, चलो अब ये हमारे 4 सेल स्टेज आ गई है, 4 एन स्टेज आ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 सेल्स आउट ऑफ दिस 4 सेल्स, 3 सेल्स आपके डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब एकदम खत्म होगा, ये इसका कोई यूज नहीं रहेगा। एंड जब इसका कोई यूज नहीं है तो एकदम खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इट विल इवेंचुअली गो अवे। अब क्या बच गया? नाउ हमारे पास एक सेल आपका बच गया। ठीक है, अब ये डेवलप होगा फर्दर। अब ये डेवलप क्या होगा? नाउ कम्स माइटोसिस। अब देखो, पहले हम मियोसिस पढ़ रहे थे। ओके मैम, मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है बच्चों? आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं, सेल डिवीजन होती है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आती होगी बहुत बच्चों को, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सेल डिवीजन क्या होता है? जब एक सेल डिवाइड होगा, मल्टी सेलुलर में जब ग्रोथ होगी, आप छोटे से बड़े हो गए, सेल डिवाइड हो रहे हैं ना, तो क्या होता है? वो माइटोसिस होती है। लेकिन इसी टाइप की सेल डिवीजन ना जर्म सेल में भी होती है। लेकिन जर्म सेल में क्या होता है ना, ये सेल का जो क्रोमोसोमल नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो वहां पे एक सेल पहले तो 2 सेल बनाता है, और क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो गया, n और n हो गया। ठीक है, आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे। फर्दर ये दोबारा से डिवाइड होगा, ये दोबारा से डिवाइड होके ना और सेल्स बनाएगा। अब ये माइटोसिस की तरह हो रहा है। तो ये पूरी एक मियोसिस होती है जिसमें एक सेल ना 4 सेल दे देता है। ठीक है, 4 सेल आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 4 सेल मिले, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो गए। और अब क्या होगा? अब सिंपल होगी माइटोसिस। देखो क्या हो रहा है? अब ये एक न्यूक्लियस से पहले तो 2 न्यूक्लियस आए। ठीक है, ध्यान रखना, मैं पूछूंगी कितनी माइटोसिस मियोसिस हुई, ये सारे आपके आने वाले हैं क्विज में। देन 2, ये एक फिर से डिवाइड हुआ, ये 2 बन गए, ये भी एक डिवाइड हुआ, ये तो हो गई। एक मियोसिस हुई, एक माइटोसिस से 2 बने, 2 माइटोसिस से 4 बने, फर्दर 3 माइटोसिस से 8 न्यूक्लियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, उसको ध्यान से सुनो, 8 न्यूक्लियस बन गए। और जब आपके पास ये 8 न्यूक्लियस स्टेज आ गई, 3 तो चले गए भाई ऊपर, 3 चले गए नीचे, 2 आ गए बीच में। अब ये हो क्या रहा है? देखो इस डायग्राम में, देखो आपके पास था ये 2 सेल स्टेज, नॉट सेल, दिस इज न्यूक्लियस। आपके पास आए 2 न्यूक्लियस,
आपके पास आए 4 न्यूक्लियस 8, तो अभी आपको 8 न्यूक्लियस स्टेज मिल गई। तो अभी तक ना यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही थी। अब देखो, जब सेल डिवाइड होता है ना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। फिर ना जैसे आप अमीबा पढ़ते हो ना, ये एक है, ये एक सेल 2 में डिवाइड होगा, तो ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। फाइनली ये 2 सेल बन गए होंगे। अब धीरे धीरे आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब ये डिवीजन स्टार्ट हो गई है, इसको आप साइटोकाइनेसिस बोलते हो। एंड देन लास्ट में आपको 2 सेल डिवाइड होते मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, यहाँ पे आपको 8 न्यूक्लियस मिल गए हैं। अब सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी। सेल वॉल क्यों बन रही है? प्लांट सेल है ना बच्चों, प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है ना। तो जब साइटोकाइनेसिस हो के 2 सेल अलग होंगे तो दोनों सेल की सेल वॉल भी तो अलग होगी। चलो, तो 3 जो ऊपर है ना, ये जो 3 है, ये 3 है, इन्होंने अपने अपने सेल्स बना दिए। 3 यहाँ पे बन जाते हैं एंटीपोडल सेल्स, 3 यहाँ पे बन जाते हैं सिनर्जिड, 2 यहाँ पे बन जाते हैं सिनर्जिड, उसके साथ एक आपका बन जाता है एग, और ये 2 न्यूक्लियस साथ साथ रह जाते हैं और ये धीरे धीरे इस तरीके से आके एक सेल बनता है विच इज नोन एज सेंट्रल सेल। और ये अच्छे से डेवलप होके जब प्रॉपर सेल प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो ये इस तरीके से दिखता है। एंड नाउ दिस इज द कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, दिस इज द मेगा वॉट स्पोरो, एक मिनट, मेगा क्या है ये? गैमीटोजेनेसिस हो रही है ना यहाँ पे, मेगा गैमीटोजेनेसिस यहाँ पे हो गई। एंड फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है, दिस इज योर फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये है आपके बच्चों सिनर्जेड। सिनर्जेड का काम बहुत अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि ये एग के पास है, इसको एग को मदद करने को मिलता है, ये देता है एग को न्यूट्रिशन, बाहर से लाके, न्यू सेल्स से लाके, बाहर हर चीज से लाके इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। इसीलिए इसको हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पर सेल्स। उसके साथ है एग, एग तो आपका गैमीट हो गया, ठीक है, गैमीट हो गया है। देन यहाँ पे इस तरीके के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हो। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करेगा? माइक्रोपाइल्ड रीजन से पॉलन ट्यूब आने वाली है, एग के पास आएगी तो यही होगा माइक्रोपाइल्ड रीजन। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, ये गाइड करेगा पॉलन ट्यूब यहाँ से एग के पास आ रही है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे ऊपर देखो, जस्ट ऑपोजिट साइड में क्या हो रहा है, ऊपर मुझको 3 और सेल्स मिल रहे हैं, दीज आर नोन एज द एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स किसी किसी जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका रोल जो होता है नहीं होता है, फिर ये बाद में मतलब खत्म हो जाते हैं जब अंदर इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, फिर ये वहां से खत्म हो जाते हैं। चलो, सो दिस इज योर चलाजल एंड पे आपके एंटीपोडल्स और माइक्लोपायरल एंड पे हो गए आपके एग, ठीक है। चलो, बीच में है आपका सेंट्रल सेल जिसके अंदर हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? मैंने बताया था ना, प्लांट्स के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, क्लास के स्टार्टिंग में किया था। तो जो 2 मेल गैमीट्स आएंगे, एक तो फ्यूज कर जाएगा एग के साथ और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई के संग फ्यूज कर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई हो गए, और यहाँ से बच्चों बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है। ये हम डिटेल में फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलो, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, इसका आंसर मुझे दे सकते हो, ठीक है। मैं फटाफट बता देती हूँ। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट। एक मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट एक एम्ब्रियो सैक में कितने होते हैं सेल्स, मैच्योर सेल्स? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले आपके 8 न्यूक्लियस बने जिसमें फिर हुई आपकी साइटोकाइनेसिस, आपके पास 3 आ गए एंटीपोडल्स,
एक हो गया आपके पास एग सेल और दो हो गए आपके पास सिनर्जिड्स। एग सेल और सिनर्जिड को साथ में बोलते हैं एग अपैरेटस। ठीक है, अब ये कितने हुए? दीज आर 6 सेल्स। कितने सेल्स हुए? 6 सेल्स। लेकिन एक और भी तो सेल था, सेंट्रल सेल था ना हमारे पास। क्या था हमारे पास? सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो टोटल 7 हमारे सेल्स हुए, 8 हमारे न्यूक्लियस हुए। क्वेश्चन में पूछा था हैप्लॉइड सेल्स कितने होंगे, तो हैप्लॉइड सेल्स कितने हो गए? 6 सेल्स। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो डाउट हो आप मुझसे पूछिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। अब आप माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस कर चुके हो, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आई वांट टू नो द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।